के हाथों में जी और बीज को लेकर के भेजा। निरंजन उसके रूप लावण्य को देखकर उसे निगल गए। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। सतपुरुष परमात्मा ने योगजीत को भेजा। योगजीत भी साहित्य के अंश है, 16 सुतों में एक, और बता दिया था सत्यपुरुष ने कि निरंजन यदि सीधा साधा सहज भाव से न दे तो उसके माथे में लात मारना, घूसा मारना। कहते योग जितने निरंजन के लात पर घूसा मारा, लात मारी, और इस प्रकार फिर जो निगल गया था जिस अष्टांगी को, वह अष्टांगी फिर से प्रकट हुई। फिर निरंजन ने अष्टांगी को, और अष्टांगी त्रिविध शक्ति के साथ उत्पन्न हुई थी। अष्टांगी और निरंजन दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं। 5 तत्वों की, 25 प्रकृति की, 10 प्राणों की, चतुष्टय अंतःकरण की, सब रचना करने के बाद निरंजन अष्टांगी से कहते हैं, अष्टांगी अब मैं शून्य गुफा में जाता हूं समाधि के लिए। और अष्टांगी और निरंजन ने ही मिलकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की थी। उन्होंने जाते जाते कह दिया था अष्टांगी से कि अष्टांगी, मेरा परिचय मेरे पुत्रों को मत देना, उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहना। अष्टांगी अक्षरशः उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने निरंजन का भेद भी नहीं बताया और सत्पुरुष का भी भेद नहीं बताया, है ना? सत्पुरुष का भी भेद नहीं बताया और निरंजन का भी भेद नहीं बताया। बहुत अनुनय विनय जब भगवान विष्णु ने किया था तो उन्होंने कह दिया था कि जो तुम मन है ना, इसी को तुम निरंजन जानो, बस यही निरंजन है, जानो, यही तुम्हारे पिता है, जानो। असली भेद उसको नहीं बताया। समुद्र मंथन का आदेश देकर के निरंजन गए थे। अष्टांगी ने अपने पुत्रों से कहा कि समुद्र मंथन करो, और फिर समुद्र मंथन से, प्रथम मंथन से वेद निकले, चारों वेद। दूसरे मंथन से सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती निकली। सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती से ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु और पार्वती शिव, तीनों से ब्याह रचाया कहो, तीनों को पत्नी रूप में वर्ण किया। इसके बाद प्रसंग आगे और आता है कि ब्रह्मा चले गए अपने पिता की खोज में उत्तर दिशा की तरफ। और भी बहुत सी कथाएं हैं, आगे वो प्रसंगानुकूल से कथा बताएंगे। सार संक्षेप में यही कि यह जो जीव है, जब से जीव मन के साथ लगा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया, और उसी वास्तविक, अपने वास्तविक स्वरूप के परिचय के लिए साहेब इस धराधाम में आते हैं, सत्पुरुष भेजते हैं कि हे ज्ञानी जी जाओ, जीव मन के अधीन हो गए हैं, अपने को मन मानते हैं, भोगों में लिप्त हैं, और जो माया रूप अष्टांगी है इस जाल से इस जीव को मुक्त होने ही नहीं देते। निरंजन रूपी मन 7 स्वर्गों का लोभ और प्रलोभन देते हैं, सुख का प्रलोभन देते हैं, स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं, लेकिन वह स्वर्ग भी कैसा? अरे वहां भी तो मृत्यु है, मौत वहां भी पीछे नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती मृत्यु। और ये बात हमारे कबीर पंथी संत ही नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्री नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में। क्या कहते हैं? पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंते। पुण्य के क्षीण हो जाने पर
जीव को फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मृत्यु तो है ना, फिर तभी तो आना पड़ता है। स्वर्ग लोक स्थायी मुकाम थोड़े हैं, वैकुंठ लोक भी स्थायी मुकाम नहीं है। विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, यह सब स्थायी मुकाम नहीं है। स्थायी मुकाम यदि कोई है तो वह है सतलोक, सिर्फ सतलोक। और सतलोक तक जीव की पहुंच इसीलिए नहीं बन पाती कि संसार के प्रलोभनों में निरंजन उसे बार बार फंसाए रखता है। क्योंकि निरंजन शासक के रूप में रहना चाहता है, तीन लोक का स्वामी बनना चाहता है। उसके लिए अज्ञानी जीव की जरूरत है ना। इस कारण से यहाँ पर जो ब्रह्मलीन स्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु के प्राकट्य का कारण क्या था? पहला कारण जीव को ज्ञान देना, सत्पुरुष से परिचय कराना। सतलोक तुम्हारा असली मुकाम है भाई, स्वर्गाधिक लोक तुम्हारा मुकाम नहीं। जो आदि नाम है, जो सत्य नाम है, जो विदेह नाम है, जो सार नाम है, जो एक नाम है, जो निरक्षर नाम है, उसे हम इन नामों में जानते हैं। वही सत्य नाम, वो आदि नाम है। जो सतपुरुष है वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष इसलिए है तो वही आदि है। उसी के बाद निरंजन है, अष्टांगी है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये जो ब्रह्म सृष्टि कहलाती है, सब कुछ सृष्टि कहलाती है, लेकिन इन सब के आदि में वो पुरुष है, सत्पुरुष, इसलिए उसको आदि पुरुष कहते हैं। वह 6 देहों से अलग हैं, 6 देहों से, इसलिए विदेह है। और 6 देह कौन है? कौन कौन से हैं जानते हो? हमारे कबीर साहित्य में और हम धर्मदासी परंपरा के मानने वालों में 6 शरीरों की चर्चा की जाती है। प्रथम तो आप देखिए हम सबका स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, कारण के अंदर महाकारण है, महाकारण के अंदर कैवल्य है, कैवल्य के बाद हंस है, तब सतलोक है। जीव को यहां और इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। हम सब 3 शरीर में अक्सर रहते हैं, हाँ, लेकिन बाकी स्थूल के अतिरिक्त सामान्य लोगों को 2 शरीरों का ज्ञान नहीं होता है, नहीं रहता है। सिर्फ ज्ञानी योगी को होता है, लेकिन हम सभी रहते हैं। कैसे बताओ? ये जो हम लोग जगे हुए हैं अभी जागृत रूप में, तो स्थूल शरीर का जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर का स्वप्न अवस्था है। जब आप सो जाते हो, नींद आ जाती तो कोई सपना आता है, और सपने में भी हमारी इंद्रियां काम करती है। कैसे? सपने में किसी भूत को आपने देख लिया तो मुंह से शब्द निकल जाता है, चिल्ला देते हो, यूं तो सोए हो। उस समय कौन शरीर काम कर रहा है? सूक्ष्म शरीर। और कभी कभी ये भी आप कहते हो कि आज मैं ऐसा सोया कि रात कैसे बीती पता ही नहीं चला, बड़ा आनंद आया। वो गहरी नींद की अवस्था है जिसे सुषुप्ति कहते हैं। और यह जीव का यह जो अवस्था है ये कारण शरीर है। तो हम सब 3 शरीरों में रहते हैं। कभी कभी अक्सर तो लोग स्वप्न देखते ही है ना, क्योंकि दिन भर ऐसा सोचे रहते हैं, देखे रहते हैं, इच्छा पूरी हुई नहीं रहती है, तो सपना में कम से कम पूरा कर लेते हैं। अब किसी को बहुत मारने की इच्छा हुई क्रोध में आदमी को, तो क्या करेगा? सपना में मारेगा। कोई बहू हो और उसको अपनी सास के प्रति द्वेष हो तो क्या कहेगी बहू?
तो लगता कर डरो तो इससे लगते, तो सपना तो देखेगी ना, देखेगी कि नहीं देखेगी? तो सपने में किटकिटाएगी वो, तो वो सूक्ष्म शरीर में सपना लाता है, सपना लाता है। तो तीन शरीरों का में तो हम सदा रहते हैं, लेकिन हमें दो शरीरों का सामान्य जनों को पता नहीं होता, ज्ञानी योगी को इसका पता होता है। लेकिन इन तीन शरीरों के आगे चौथा शरीर, कारण के आगे महाकारण, वो महाकारण शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रहते हैं। फिर इसके आगे कैवल्य शरीर है, जहां शुद्ध रूप में निरंजन आदि रहते हैं, निर्गुण निरंजन। फिर उसके आगे हंस की दशा है, इसलिए हमारे कबीर पंथ में हंस शब्द कहते हैं, हंस भक्त हंस जन। हम लोग कहते हैं आप उस हंस अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। उसके बाद सतगुरु की स्थिति आती है। तो सदगुरु के प्रथम आने का प्रथम कारण क्या था कि जीव को यह बोध देना कि तुम साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा ही हो, उसके अंश हो, इसलिए साक्षात परमात्मा ही का ही एक अंश हो, स्वरूप हो। तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, तुम इंद्रिय नहीं हो, तुम चैतन्य हो, शुद्ध चैतन्य, इन सब से पृथक हो। तो सदगुरु के आने का पहला कारण यह था। 5 बजने में थोड़ा सा समय है, 15-20 मिनट का। अंतिम